गया। कब्र पे रुक जा मेरे दोस्त, दुनिया में मेरा साथी कहलाता था, लेकिन कोई दोस्त आपके कब्र पे रुकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। कोई कहेगा बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कहेगा मेहमानों की रुखसत करना है, कोई कहेगा मुझे पबजी खेलना है, कोई कहेगा फ्री फायर खेलना है, कोई कहेगा ज्यादा धूप है, कोई कहेगा मुझे मोबाइल चलाना है, कोई कहेगा मैसेज ज्यादा आ गया होगा। साहिब कब्र पे रुकने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये सब दोस्त आपका बेवफा हो जाएंगे। अपने अपने भाई को आवाज देंगे, ए मेरे भाई, दुनिया में मेरा भाई कहलाता था, जब भी मुसीबतें आती थी मेरा भाई बनकर खड़ा हो जाता था। ए मेरे भाई, आज थोड़ी देर कब्र पे रुक जा, आपका भाई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, अरे ये तो भाई का मामला है, आप बाप को आवाज देंगे, ए मेरे बाप, तूने दुनिया में था तो मेरे लिए खून पसीना एक करता था। साहिब बाप की मोहब्बतें जानते हैं, बेटे के खातिर बाप ओवर ड्यूटियां करता है, बेटे के खातिर बाप बड़ी मेहनत करता है, बेटे के खातिर बाप जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कब्र में आप बाप को आवाज देंगे, ए मेरे बाप, थोड़ी देर कब्र पे रुक जा। आवाज आएगी, नहीं बेटे, अगर दुनिया होती तो जान दे देता। ये कब्र की मंजिल है, यहाँ दोस्त दोस्त का नहीं होता है, यहाँ भाई भाई का नहीं होता है, यहाँ बाप बेटे का नहीं होता है। कब्र में आप आवाज दे करके थक जाएंगे, आपका दोस्त नहीं सुनेगा, आपका भाई भी पलट जाएगा, आपका रिश्तेदार भी पलट जाएगा, यहाँ तक कि आपका बाप भी पलट जाएगा। अगर कब्र में आप तैयारी करके जाओगे तो कसम खुदा की, जहाँ बाप की मोहब्बतें दम तोड़ देगी वहाँ रसूल पाक का जलवा कर होगा। मुस्तफा आएंगे फरिश्तों के सवाल के बीच में, कहेंगे अबे फरिश्तों, इसे सवाल ना करो, इसलिए दुनियादार नहीं आया है, ये मदीने का वफादार आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से लेकर अब तक नाते मुस्तफ़ा तकरीर उलमाए किराम की ज़बानी आप समात करते चले आ रहे हैं। थोड़ी देर मैं आपके रूबरू आया, ये आप तमामी हज़रात की मोहब्बतें, खुसूसियत के साथ हमारे भाई शाबान भाई की मोहब्बतें, बाकी तमाम पिररा के लोगों की मोहब्बतें, मैं थोड़ी देर आपके रूबरू बैठा हूँ, बखूबी मेंबर नूर पे अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। एक के बाद दिगर उलमाए किराम से मुलाकात कर रहे हैं। मुझसे पेशतर खतीब बावकार हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब की बिलाग को आपने समात किया। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ रज़ा साहब की बिलाग को भी आपने समात किया। मेरे बाद भी आपको बहुत सारी तकरीरें और नातिया शायरी समात करनी है। मेंबर नूर पे शहनशाह तरन्नुम बुलबुल छपरा हज़रत मौलाना ईद मोहम्मद ईद साहब की बिला तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद उनकी नातिया शायरी आप समात करेंगे। थोड़ी देर फ़कीर भाई शाहबान भाई की मोहब्बत में हाजिर आया, मैं कुछ बातें करूँगा। बखूबी तमामी हज़रात को मालूम है ये महफिल इसाले सवाब के गर्ज़ व गायत से एहतमाम किया गया है। इसी तनाजुर में मेरी गुफ्तगू होगी, उससे पहले आप तमामी हज़रात झूम कर दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी जूदी वल करम वालिही व सहबी बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाइशें तो बहुत सारी है, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। बिल्कुल मेरे पास आधे घंटे का वक्त मुझे मिला है। मैं इन आधे घंटों में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। उससे पहले फरमाइशों का एहतराम करते हुए कुछ शेर पढ़ता हूँ। आप मोहब्बत से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं पहली हाज़री है, मैं देखना चाहूँगा कि आपकी समातें कैसी है। मेंबर नूर पे उलमाए किराम हैं, हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब की लग शेर है कि ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊँ क्या। अगर शायरी समझते होंगे तो इंशाल्लाह बोलेंगे, बोलिएगा तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। एक शेर है कि ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को ज़मीं पे लाऊं क्या। ताकत इश्क़ नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को ज़मीं पे लाऊं क्या। और हर नफस दीदार को तड़पा है दिल, या नबी क्या करूं मर जाऊं क्या।
ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا۔ اور ایک شعر ہے کہ غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں، غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں، غبار بن کے بکھر نہ جاؤں کہیں، یا اس زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں۔ اور یہی خیال رلاتا ہے مجھ کو ہر گھڑی، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں، یہی خیال رلاتا ہے مجھ کو ہر گھڑی، یہی خیال رلاتا ہے مجھ کو ہر گھڑی، مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں۔ تب میرے دل نے کہا کہ یا رسول اللہ تمہاری یاد کے میرے عید زندہ رکھے ہیں، تمہاری یاد کے میرے عید زندہ رکھے ہیں، نظر کو آرزوئے دید زندہ رکھے ہیں، تمہاری یاد کے میرے عید زندہ رکھے ہیں، نظر کو آرزوئے دید زندہ رکھے ہیں۔ اور نہ جانے کب کا یہ رضوی مر گیا ہوتا، مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں، نہ جانے کب کا یہ رضوی مر گیا ہوتا، مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں۔ اور ایک شعر کہ قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، زندگی کا آخری وہی ٹھکانہ ہوگا، قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، زندگی کا آخری وہی ٹھکانہ ہوگا، اور چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا، چین سے اس میں وہی سوئے گا، چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا، چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا۔ زندگی روٹتی ہے تو موت آتی ہے منانے کے لیے، زندگی روٹتی ہے تو موت آتی ہے منانے کے لیے، قبر کھلا گود ہے سب کو سلانے کے لیے، قبر کھلا گود ہے سب کو سلانے کے لیے۔ حضرات محترم میں نہیں چاہتا زیادہ شاعری میں وقت لیا جائے، میں نے قرآن مجید کا مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ بخوبی تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ آئے دن اپنے امام صاحب کے ذریعے، علماء کے ذریعے اس آیات پہ تقریر آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، اس موضوع کو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر اسی ٹاپک پہ فیروز رضوی آپ کے روبرو آیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صاحب سب کو پتا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر کے سب کو چلے جانا ہے۔ مقدر والی وہ ماں ہے جس کے گئے ہوئے آج لگ بھگ 18 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن ان کے بیٹوں نے ان کے نام کے محفل آج بھی سجا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ مقدر والی شخصیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور جانے والے مرحومہ کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے۔ یہ مقدر کی بات ہے، ورنہ صاحب جانے کو تو سب جاتا ہے، مرنا سب کو ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، زمیندار کو بھی مرنا ہے، ایک پیسے والے کو بھی مرنا ہے۔ صاحب دنیا سے سب کو جانا ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا، صاحب یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، میں کسی مفتی کی بات نہیں کرنے لگا ہوں، کسی خانقاہ کی پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاحب میں دنیا کی کسی اسکالر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی انگلش مین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کے بڑے کلاکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر مولوی کی بات ہوگی نا، آپ کہیں گے مولوی بول رہا ہے، مولوی کی بات بھی چھوٹی ہو سکتی ہے، کسی مفتی کا فتویٰ بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، کسی خانقاہ کے پیر کا قول بھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم یہ زمانہ جھوٹوں کا دستور چل رہا ہے، یہ زمانہ جھوٹوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ صاحب اس فرفتن دور میں اکثر دنیا جھوٹ بولتی ہے، آج پیسوں کے خاطر جھوٹ بولتے ہیں، آج زمین کے خاطر دنیا جھوٹ بولتی ہے، آج اونچے مکان کے خاطر زمانہ جھوٹ بولتی ہے۔ سب کو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن صاحب کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مفتی کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج سب سے عظیم کتاب دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، سب سے عظیم کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ اس قرآن کا اعلان ہے، لوگوں اور ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام وہ ہے کہ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن
बदला जाएगा। या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। साहिब दुनिया ये कुरान का ऐलान है। साहिब आज भी होश में आ जाओ। आज हम आए दिन जनाजों में शिरकत करते हैं, आए दिन कब्रिस्तान के जानिब जाते हैं। कभी आपने सोचा, हम ये सोचते हैं चलो आज फला का इंतकाल हो गया है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब मस्जिदों से माइक की आवाज सुनते हैं लोग, जब मस्जिदें खटखटाई जाती है, मुअज्जिन साहब हो या इमाम साहब हो, मस्जिद के माइक को जब खटखटाएंगे ना, सभी कान खड़ा करके सुनेंगे। सब कोई अपना काम छोड़ देगा। कोई हल चला रहा होगा, हल चलाना बंद कर देगा। कोई सब्जियां बना रही होगी, औरतें सब्जियां बनाना छोड़ देगी। कोई घरों का काम कर रही होगी, घर का काम छोड़ करके कान खड़ा कर देगी। अब पूछना साहिब, एक खातून से पूछ अपना काम क्यों बंद कर दिया? औरत कहेगी नहीं जानते हो, मौलाना ने मस्जिद का माइक खटखटा दिया है, जरूर किसी के जाने का ऐलान होने वाला है। एक हरवा हल चलाने वाला किसान बोल पड़ेगा, नहीं जानते हो मौलाना, मुअज्जिन साहब ने माइक को खटखटा दिया है, जरूर किसी की मौत की खबरें सुनने को आ रही है, जरूर कोई दुनिया से जा चुका है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मस्जिदों के माइक से आवाज आती है, लोगों अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है। आखिर इमाम साहब ने अफसोस क्यों कहा है? साहिब अफसोस की बात है ना, एक बेटा बाप से जुदा हो रहा है। अफसोस की बात है ना, एक बेटा बाप से जुदा हो रहा है, एक बाप बेटे से जुदा हो रहा है, एक माँ बेटे से जुदा हो रही है, एक बेटा माँ से जुदा हो रहा है, एक शौहर बीवी से जुदा हो रहा है, एक बीवी शौहर से जुदा हो रही है। साहिब एक बहन भाई से जुदा हो रही है, एक भाई बहन से जुदा हो रहा है। ये अफसोस की बात है। तब मुअज्जिन साहब और इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है। आज भी सबको पता है एक दिन इस मस्जिदों का ऐलान का हिस्सा हम भी बनेंगे। मेरे नाम का भी ऐलान किया जाएगा, हमारे नाम का भी मस्जिदों से पुकारा जाएगा। आज फला साहब नहीं रहे, कल बाजारों में चाय पी रहे थे, आज उनकी मौत की खबरें आ गई है। कल रास्ते पे टहल रहे थे, आज उनकी मौत की दास्तान सुनने को मिला है। कल दो चार लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, आज उनकी मौत का ऐलान सुनने को मिल रहा है। साहिब सबको पता है एक वक्त आएगा कि दुनिया छोड़ करके जाना है और कब्र में जाना है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी अच्छे मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो कब्र उसके लिए जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई बुरा शख्स इंतकाल करता है तो कब्र उसके जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता है। साहिब सबको पता है दुनिया छोड़ करके जाना है। आज दुनिया के याशियों में डूब चुके हैं, आज दौलत में डूब चुके हैं, आज जमीन की मोहब्बत हमें डुबा चुकी है। आज हमने दुनिया के मकानों के चक्कर में अपने वक्त को पामाल कर रहे हैं, आज दुनिया के याशियों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आज फ्री फायर में वक्त गुजार रहे हैं, आज फेसबुक में चैटिंग कर रहे हैं, आज व्हाट्सएप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुदा की कसम ये 4 दिन की जिंदगी है, कब्र में हिसाबो किताब देना है। मुस्तफा जलवागर होंगे, अरे इस शान के साथ जाओ कब्र में। जब तुम दुनिया से जाओगे ना कोई तेरा साथ नहीं देगा, जानते हो साथ कहां तक देगा। आज बाकायदा जब तेरा इंतकाल हो जाएगा लोग तुझे गुस्ल देंगे, नहला धुला कर अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, पहना करके कब्र के जानिब ले जाएंगे, उठा करके ले जाएंगे। अब अगर आपकी बीवी होगी ना रोकते रह जाएगी, कहेगी मेरे शौहर को कहां ले जा रहे हो। दुनिया वाले कहेंगे बस तेरा प्यार यही तक है। अगर बहन होगी भाई को उठा करके ले जाओगे, एक बहन तड़पती रह जाएगी मेरे भाई को कहां ले जा रहे हो। साहिब ये दस्तूर है एक मौत की, ये कानून है मरने के बाद की। साहिब कब्र में जाने का ये तरीका है, जब सब कोई उठा करके ले जाएंगे एक बेटा रोता रह जाएगा लेकिन आवाज नहीं सुनी जाएगी, एक माँ तड़पती रह जाएगी, एक बीवी तरसती रह जाएगी, लेकिन उठा करके कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। सब कोई आपका साथ छोड़ देगा। ये चंद लोग जिससे आप प्यार करते थे, जिससे आप मोहब्बत करते थे, आप आपके कब्र के पास जाएंगे, कोई कब्र के पास जाएगा आपको मिट्टी देगा, चारों तरफ से मिट्टी मुनव्वल देने के बाद आपको कब्र में दफना दिया जाएगा। उस वक्त आपकी धड़कनें क्या आवाज देगी जानते हो? कब्र अंधेरी कोठरी को कहा जाता है, कब्र अंधेरी कोठरी को कहा जाता है। आज अगर दुनिया में हमें लाइट ना मिले, लाइट से हमें डर लगने लगता है। अगर आज हमें कमरे में पंखा ना लगाया जाए, गर्मी से हमारी जान निकलने लगती है। अगर पंखे काम ना कर दे, अल्लाह ने दौलत दिया है, एसी का इंतजाम करते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं, हम कूलर का इंतजाम करते हैं, हम पंखे का इंतजाम करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कब्र में कौन सा पंखा लगाया जाएगा, कब्र में कौन सी लाइटें लगाई जाएगी, कब्र में कौन सा कूलर काम आएगा? अरे साहिब ये तो दुनिया
दुनियावी चीजें हैं, आपका कब्र में कोई दोस्त भी काम नहीं आएगा। जिस दोस्त के साथ में आपने शराब के अड्डों पे रातों रात गुजारा है, जिस दोस्त के साथ में आपने रातों रात चैटिंग किया है, जिस दोस्त की मोहब्बत में आपने याशियों के अड्डों पे गया है, जिस दोस्त के प्यार में आपने शराब के अड्डों पे गया है, कब्र की अंधेरी कोठरी में यही आपका दोस्त सुला करके पलट जाएगा। आपका बाप सुला करके लौटेगा, आपका भाई सुला करके लौटेगा। कब्र के अंदर से आप आवाज देंगे, ए मेरे भाई कहां जा रहे हो? दुनिया में मेरा दोस्त कहलाता था, मेरे थाली में खाता था, मुझसे हाथ मिलाता था, मेरे बगैर खाना नहीं खाता था, रात के याशियों के अड्डों पे मेरे साथ जाता था, शराब के अड्डों पे मेरे साथ बैठता था। जब मेरा दिल नहीं लगता था, मेरे दोस्त तू मेरा काम आता था। जब मुसीबत आती थी, तू मेरा सहारा बनता था। ए मेरे दोस्त, आज कब्र की अंधेरी कोठरी में कहां छोड़ करके जा रहे हो? अब मैं पूछना चाहूंगा, आप कब्र के अंदर से आवाज दे करके थक जाओगे, लेकिन आपका दोस्त आवाज नहीं सुनेगा, आपका साथी आपका आवाज नहीं सुनेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, कहां चली गई तेरा प्यार? कहां चला गया तेरी मोहब्बत? कहां चला गया तेरी दोस्ती? तू दुनिया में था तो बोलता था तेरे लिए जान दे दूंगा, दुनिया में बोलता था मेरे दोस्त टेंशन लेने का नहीं, मैं तेरी मजबूरी में काम आ जाऊंगा, मैं तेरा सहारा बन जाऊंगा। अब कब्र की अंधेरी कोठरी में वही दोस्त छोड़ करके जा रहे हैं। कब्र में आप आवाज देंगे, मेरे दोस्त थोड़ी देर कब्र पे ठहर जा, और जानते हैं थोड़ी देर कहेंगे आप, कब्र पे रुक जा मेरे दोस्त। दुनिया में मेरा साथी कहलाता था, लेकिन कोई दोस्त आपके कब्र पे रुकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। कोई कहेगा बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कहेगा मेहमानों की रुखसत करना है, कोई कहेगा मुझे पबजी खेलना है, कोई कहेगा फ्री फायर खेलना है, कोई कहेगा ज्यादा धूप है, कोई कहेगा मुझे मोबाइल चलाना है, कोई कहेगा मैसेज ज्यादा आ गया होगा। साहिब कब्र पे रुकने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ये सब दोस्त आपका बेवफा हो जाएंगे। आपने अपने भाई को आवाज देंगे, ए मेरे भाई, दुनिया में मेरा भाई कहलाता था, जब भी मुसीबतें आती थी मेरा भाई बनकर खड़ा हो जाता था। ए मेरे भाई, आज थोड़ी देर कब्र पे रुक जा, आपका भाई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, अरे ये तो भाई का मामला है, आप बाप को आवाज देंगे, ए मेरे बाप, तूने दुनिया में था तो मेरे लिए खून पसीना एक करता था। साहिब बाप की मोहब्बतें जानते हैं, बेटे के खातिर बाप ओवर ड्यूटियां करता है, बेटे के खातिर बाप बड़ी मेहनत करता है, बेटे के खातिर बाप जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कब्र में आप बाप को आवाज देंगे, ए मेरे बाप, थोड़ी देर कब्र पे रुक जा। आवाज आएगी, नहीं बेटे, अगर दुनिया होती तो जान दे देता। ये कब्र की मंजिल है, यहाँ दोस्त दोस्त का नहीं होता है, यहाँ भाई भाई का नहीं होता है, यहाँ बाप बेटे का नहीं होता है। कब्र में आप आवाज दे करके थक जाएंगे, आपका दोस्त नहीं सुनेगा, आपका भाई भी पलट जाएगा, आपका रिश्तेदार भी पलट जाएगा, यहाँ तक कि आपका बाप भी पलट जाएगा। अगर कब्र में आप तैयारी करके जाओगे तो कसम खुदा की, जहाँ बाप की मोहब्बतें दम तोड़ देगी, वहाँ रसूल पाक का जलवा कर होगा। मुस्तफा आएंगे, फरिश्तों के सवाल के बीच में कहेंगे, अबे फरिश्तों, इसे सवाल ना करो, इसलिए दुनियादार नहीं आया है, ये मदीने का वफादार आया है। साहिब मैं कहना चाहूंगा, दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। दुनिया में साहिब ये दुनिया की मोहब्बतें हैं। माल जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, ये माल तब तक आपका साथ दे सकती है। जब तक आपके जिस्म में सांस चल रही है ना, तब तक ये माल आपके साथ रहेगी। जब आपका रूह निकल जाएगा ना, आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी, तो यही दौलत है ना जो आपके लिए कफन खरीद करके लाएगी। इसी दौलत के सहारे आपका अतर और सुरमा खरीद करके लाया जाएगा। कब्र में आपको ले जाने की खातिर यही दौलत आपको सिमट करके ले जाएगी। बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़ी तमन्नाएं थी। इमाम गजाली फरमाते हैं, दुनिया से जब कोई शख्स जाने का वक्त होता है तो तीन चीजों की वजूहात पे डरता है। इस ख्याल के साथ जाने वाला डरता है, जब किसी की मौत करीब आती है ना, जब मरने का वक्त होता है, नज़ा का वक्त होता है, तीन वजूहात के बुनियाद पे डरता है। एक ये डर है कि मेरे पास ऊंचा मकान है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना पैसा है, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो पैसों का मजा कौन लेगा? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर में रहने वाला कौन होगा? अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, इतने जमीन का मजा कौन ले सकता है? साहिब ये ख्वाहिशें हैं हमारी। आज हमने जमीनों की मोहब्बत में, दौलतों की मोहब्बत में, बड़ी ख्वाहिशें हैं हमारे पास, दिली तमन्नाएं हैं, लेकिन आज ख्वाहिश कर रहे हैं, पता नहीं कल हमारी मौत का ऐलान हो जाएगी। साहिब इमाम गजाली फरमाते हैं, एक तो इंसान इस वजह से डरता है, हमारी दौलतों का क्या हाल होगा? अगर मर जाएंगे तो मेरे मकान का क्या हाल होगा? अगर इंतकाल कर जाएंगे मेरे जमीन का क्या हाल
होगा। इमाम गजाली फरमाते हैं दूसरी वजह ये है जब इंसान जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, उसकी लाइफ में बीवी आ जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, इस वजूहात पे एक इंसान डरने लगता है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी का सहारा कौन होगा, अगर मर जाऊं तो बाल बच्चे को देखभाल कौन करेगा, अगर इंतकाल कर जाऊं तो मेरे घर वाले का देखभाल कौन करेगा। साहिब ये दूसरी वजूहात है जब एक इंसान मरने के करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन उस्माई साहब की क़यामत हो गई, बस थोड़ी देर में बात कर जाऊं। साहिब इंसान डरता है, इस ख्याल के साथ डरता है कि अगर मैं मर जाऊं, इतनी बैलेंस इकट्ठा करके रखा हूं, इसका क्या हाल होगा, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, मकान इतना ऊंचा बना दिया है, इसका क्या हाल होगा। साहिब जानते हैं ये दुनिया की दौलतें आपकी दुनिया तक रह जाएगी, मरने के बाद ये दौलतें आपको नहीं बचा पाएगी। कब्र के सवालात आप आसान करना चाहते हैं ना, सब कोई जानता है कब्र में सवाल जवाब होने वाले हैं। आखिरत के सबसे पहली मंजिल को कब्र कहा जाता है। साहिब कब्र में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई शख्स को दफना करके लोग पलट जाते हैं, 40 कदम तक दुनिया वाले पलटते हैं ना, मुर्दे उसकी 40 स्टेज तक आवाज सुनता है, 40 कदमों तक उसकी कदमों की आहट को सुनता है। उसके बाद फरिश्तों की आमद होती है जिसे मुनकर नकीर कहा जाता है। कब्र में आएंगे, मुर्दे को झिझोर करके उठाएंगे, उठाने के बाद सवाल किया जाएगा बता तेरा रब कौन है। आपका पहला सवाल होगा बता तेरा रब कौन है, मन रब का तेरा रब कौन है। अगर आप नेक अमाल करके जाओगे आपके लबों पे यही जवाब होगा मन रब्बो का रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल फरिश्ते करेंगे माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। अगर आप नेक अमाल करके जाओगे आपका जवाब होगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। खुदा की कसम ये कब्र में इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, कब्र में आपके मजहब के बारे में पूछा जाएगा, कब्र में आपके रब के बारे में पूछा जाएगा। और तीसरा सवाल जो होने वाला है वो लाजमी है, वो दुनिया के रिश्तेदार के बारे में नहीं होगा, आपके पड़ोसी के बारे में नहीं होगा, आपके भाई के बारे में नहीं होगा। तीसरा सवाल लाजमी होने वाला है। साहिब अगर कब्र में फरिश्ते आ गए आपसे सवाल कर देंगे, आप कहेंगे फरिश्तों मैं दुनिया का बड़ा मालदार था, फरिश्ते कहेंगे नहीं चलेगा। अगर फरिश्ते कब्र में आकर के पूछ देंगे बता तू क्या करके आया है, आप कहोगे यार फरिश्तों मुझसे सवाल कर रहे हो, दुनिया में 2-4 लोग मुझे सलाम करते थे। फरिश्ते कहेंगे नहीं चलेगा। आप कहेंगे मेरे पास ज्यादा जमीन था, फरिश्ते कहेंगे नहीं चलेगा। आप कहोगे मेरा ऊंचा मकान था, फरिश्ते कहेंगे नहीं चलेगा। आप कहोगे दुनिया में मेरा बड़ा दोस्त था, दुनिया में बड़े बड़े लोगों से दोस्ती थी, फरिश्ते कहेंगे कुछ नहीं चलेगा। फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे अबे बता तू अपने दोस्त को भी जानता है, अपनी दौलत को भी जानता है, अपनी जमीन को भी जानता है, अपने मकान को भी जानता है, अरे ये तो बता ये जो तेरे सामने खड़ा है इसे जानता है या नहीं। मा तकुलु फी शाने हाज़र रजूल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। अपने दादा को जानता था, अपने चचा को जानता था, अपने मामू को जानता था, अपने भाई को जानता था, अपने रिश्तेदार को जानता था, अपने जमीनों जायदाद को जानता था, लेकिन ये बता इसके बारे में जानता है या नहीं। जानते हो वहां कौन होगा, वहां तेरा भाई नहीं होगा, तेरा रिश्तेदार नहीं होगा, तेरा चचा नहीं होगा, तेरा दादा नहीं होगा, तेरा पड़ोसी नहीं होगा, वहां आमना का लाल होगा। अगर उसको पहचान करके मर जाओगे, उसकी मोहब्बत में मर जाओगे तो फरिश्तों के बीच में कब्र में शान से कहोगे अरे फरिश्तों ये से इसके बारे में पूछते हो, इसके बारे में तो इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ साहिब ये पूछा जाएगा बता अपने महबूब के बारे में जानते थे कि नहीं, बता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तुम जानते हो या नहीं। आज दुनिया के हिसाब किताब है। दूसरी वजूहात है कि इंसान को डरने का, दूसरी वजूहात एक इंसान को डरने का यही है कि जब एक इंसान जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो जब मौत के करीब आता है ना एक टेंशन होता है। उस वक्त उसको टेंशन होती है क्या मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल होगा, मैं दुनिया से चला जाऊं। यही वजूहात है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आ गया, कहा मूसा अल्लाह ने आपको बुलाया है, आपकी मौत बिल्कुल अब वो घड़ी आ गई है जिस वक्त आपको रब से दीदार करना है। तो हजरत मूसा मरना नहीं चाहते थे,
تو فرمایا باتیں بہت لمبی ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ لگایا تھا ملک الموت کو. جب ایک تھپڑ مارا نا تو ملک الموت کی آنکھیں باہر ہو گئی تھی. آنکھیں باہر ہو گئی تھی. ملک الموت یہ نبیوں کی شان ہے صاحب. میں کہتا ہوں یار جب موسیٰ کی یہ شان ہے تو جانے موسیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. موسیٰ نے ایک تھپڑ لگایا, ملک الموت رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کہا مولا ایسے شخص کے پاس تو بھیج دیا تھا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے, جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. نبیوں کی شان ہے, موت بھی جاتی ہے نبیوں کی بارگاہ میں تو اجازت لے کر کے جاتی ہے. کہا مولا ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا جو مرنا نہیں چاہتا ہے. کہا میرے ایک تھپڑ میں آنکھیں باہر کر دیا. اللہ نے آنکھیں ٹھیک کی, آنکھیں درست کر دیا. پھر آنکھیں جس طریقے سے تھی نا اللہ نے وہ آنکھیں ٹھیک کر دیا. کہا پھر جاؤ, ایک جانور کے شکل میں اللہ نے دیا. کہا لے جائیے موسیٰ کی بارگاہ میں, میرے نبی کی بارگاہ میں لے جا. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں لے جا. کہنا اس جانور پہ موسیٰ ہاتھ رکھے, موسیٰ کے ہاتھ کے اور اس تلوے کے نیچے جتنے جانور کے بال آ جائیں گے اللہ اتنی عمر موسیٰ کا بڑھا دے گا. جب وہ آئے نا ملک الموت, موت کا فرشتہ رب کے حکم سے جانور لے کر کے آئے. آنے کے بعد جب ملک الموت نے کہا موسیٰ یہ اللہ نے جانور عطا کی ہے, اس پہ ہاتھ رکھو, جتنی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گی نا اللہ آپ کی عمر اتنا بڑھا دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ملک الموت پھر اس کے بعد کیا ہوگا. کہا اس کے بعد پھر رب کی مرضی کے مطابق آپ کو دنیا سے جانا ہوگا, دنیا سے کوچ کرنا ہوگا, انتقال کرنا ہوگا. صاحب نبیوں کو بھی موت آنی ہے. ہمیں اور آپ آج دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب چکے ہیں. آج ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں دنیا چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے. آج ہم اس فکر میں نہیں رہتے ہیں. آج ہمارے ذہن و فکر میں ہے تو صرف مال ہے, ہمارے ذہن و فکر میں ہے تو صرف زمین ہے, ہمارے ذہن و فکر میں ہے دنیا کی عیاشی ہے. صاحب آج ہمارے ذہن و فکر میں نہیں رہا تو قبر نہیں رہا ہے, ہمارے ذہن و فکر میں نہیں رہا تو حشر نہیں رہا ہے, ہمارے ذہن و فکر میں نہیں رہا تو کبھی قرآن زندگی میں کھول کر کے نہیں پڑھا ہے. صاحب جانتے ہو دنیا میں سب ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن ایک ساتھی ایسا ہے جو آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا, اور جانے کے بعد میدان حشر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا, اور جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی آپ کا ساتھ رہے گا. وہ کون سا ساتھی ہے صاحب؟ دنیا کا رشتہ دار آپ کے قبر تک ساتھ دیں گے. ہاں صاحب اگر آپ کا پیسہ ہوگا آپ کی جب تک سانسیں چلے گی تب تک ساتھ دیں گے, لیکن وہ ایک ساتھی ہے جب دنیا سے قرآن پڑھ کر کے جاؤ گے, نمازیں پڑھ کر کے جاؤ گے, دنیا سے اللہ کی عبادت کر کے جاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کر کے جاؤ گے, ایسا کام کر کے جاؤ گے جس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. تو یہ ایسا ساتھی ہے کہ قبر میں جاؤ گے تو جب قبر میں کوڑے پڑیں گے نا یہ قرآن کی تلاوتیں تجھے بچائے گی, قبر میں نماز کی محبتیں بچائے گی, سجدے تجھے بچائیں گے, رکوع تجھے بچائیں گے, مصطفیٰ کا پیار بچائے گا, خدا کی قسم خدا کی عبادتیں تجھے بچائے گی. یہ ایسا ساتھی ہے کہ قبر میں بھی تیرا ساتھ دے گا, حشر میں بھی تیرا ساتھ دے گا, اگر جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی تیرا ساتھ دے گا. ہاں تو ایسا ساتھی بناؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت آئے. موسیٰ نے کہا ملک الموت پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر اس کے بعد رب کی مرضی کے مطابق آپ کو دنیا سے کچھ کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس وقت مرنا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں, جب اس وقت بھی مرنا ہی ہے تو ایسا کرو ابھی کیوں نہیں مر سکتے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ اچھا یہ بتا تو مرنا کیوں نہیں چاہتا تھا. انسان ڈرتا ہے کس بنیاد پہ موت سے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بال بچوں کا کیا حال ہوگا, اگر مر جاؤں تو میری بیوی کا کیا حال ہوگا. جانتے ہو کیا حال ہوگا, یہ 4 دن تک دنیا تیری محبت میں روئے گی یار, خوب زیادہ محبت ہوگی 10 دن تک روئے گی, اور زیادہ عقیدت ہوگی 40 دن تک روئے گی. سال آتے آتے تیری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جائے گا, قبر پہ تیرے کوئی کھڑا ہو کر 2 منٹ تک تیرے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا ہے. صاحب کیسی دوستی ہے ہماری, یہ دنیا کی کیسی محبت
मोहब्बत है जो तुझे जाने के बाद कब्र पे 2 मिनट खड़े होकर फातिहा पढ़ने तैयार नहीं हो रहा है। अगर बाप का इंतकाल है ना, बेटे को भी कब्र पे जाने का फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया में बाप था ना, ये बेटा जो दुनिया में मेहनत करके एक बाप बेटों को पालता है, एक माँ बेटों को मेहनत करके पालती है, लेकिन जानते हो जब बुढ़ापे में माँ बाप कदम रखते हैं, यही बेटा बूढ़े माँ बाप को गालियां देते हैं, बूढ़े माँ बाप को बद्दुआएं करते हैं, रब से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बाप को उठा लेना, अब इसकी खांसी नहीं बर्दाश्त हो रही है, मेरी माँ की खांसी नहीं देखी जा रही है, मेरी माँ की बीमारियों से अब मैं तंग आ गया हूँ, अल्लाह इसे मौत अता कर दे। खुदा की कसम, अरे जिस बाप ने जब तू बेसहारा था, जब तेरी हाथों में ताकत नहीं थी, जब तेरी पैरों में ताकत नहीं थी, अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, बिल्कुल नादान पैदा किया था। अल्लाह ने जब तुझे पैदा किया था, हाथ का कमजोर पैदा किया था, तेरे पास अल्लाह ने हाथ भी दिया था मगर पकड़ने की ताकत ना दी थी। अल्लाह तेरे पास पैर भी दिया था मगर चलने की ताकत ना दी थी। अल्लाह ने तेरे पास ये जिस्म भी दिया था मगर जिस्म में वो ताकत व कुव्वत ना दी थी। खुदा की कसम, ये ताकत तेरी हाथों में कहां से आ गई, पैरों में चलने की ताकत कहां से आ गई। आना माँ बाप की मोहब्बतें देख, जब पैदा होता है तो बिल्कुल कमजोर पैदा होता है, हाथों में ताकत नहीं, पैरों में ताकत नहीं। एक माँ 2.5-3 साल तक अपना खूने जिगर दूध के शक्ल में पिलाती है, तब तेरे बाजुओं में ताकत आती है। एक माँ 2.5-3 साल तक खूने जिगर तुझे पिलाती है, तब पैरों में चलने की ताकत आती है। ये माँ बाप है, खूने जिगर माँ दूध के शक्ल में 2.5-3 साल तक पिलाती है, तब तेरे बदन में जवानी आती है। आज जवानियों के बाद पैसा कमाने लगा, माँ बाप से कर रहा है, आज रुपया कमाने लगा, माँ बाप को गालियां दे रहा है, आज माँ बाप को अपनी कलम का जोर दिखा रहा है। आज माँ बाप ने मेहनत करके किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को कलेक्टर बना दिया। आज एक इंजीनियर के बेटे का जोर माँ बाप पे चल रहा है, आज कलेक्टरियत का जोर माँ बाप पे चल रहा है, आज प्रोफेशनलिटी का जोर माँ बाप पे चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, ये माँ बाप है, अगर चाहते ना जब पैदा हुआ था तभी गला दबा कर मार डालते, अगर माँ बाप चाहते ना जब पैदा हुआ था तभी तुझे खत्म कर देते। लेकिन साहिब ये माँ बाप की मोहब्बतें हैं, वो जानते थे कि आज मेरा बेटा बेसहारा है, आज मेरा बेटा बेसहारा है, इसका सहारा बन जाया जाए। बाप ने तुझे गोद में उठा करके ले गया है, माँ ने तुझे दूध पिलाई है, बेटे को परवान चढ़ाती रही, जवान की है साहिब, इसलिए जवान की है कि आज मेरा बेटा मोहताज है, इसका सहारा माँ बाप बन जाए। एक वक्त आएगा कि माँ बाप बेसहारा बनेंगे, तब बेटा काम आएगा, बेटा माँ बाप का सहारा बनेगा। खुदा की कसम, माँ ने तेरा बचपने में सहारा बन करके बताया था, बेटे जब हम लोग बुढ़ापे में पहुंच जाए तो हम लोगों का सहारा बन जाना। खुदा की कसम, दुनिया में तू माँ बाप का सहारा हो जाएगा, आखिरत में परवरदिगार तेरा सहारा हो जाएगा। हाँ, तो आप कोशिश करें। मुझे इशारा भी हो गया, मेरा आधे घंटे का वक्त भी खत्म हो गया, बातें तो बहुत सारी है, रब की बारगाह में दुआ करूंगा साहिब ऐसी मौत मर करके जाए, ये आपकी तमन्ना है साहिब। मरने को सब कोई मरता है, दुनिया से जाने को सब कोई जाता है, सबके जाने के बाद दुनिया अफसोस नहीं करती है। हाँ साहिब, अपना किरदार बेहतर करके जाओ, अमाल अच्छा करके जाओ, कुरान पढ़ के जाओ, नमाजें पढ़ करके जाओ, दुनिया में गरीबों से मोहब्बत करके जाओ, यतीमों से प्यार करके जाओ। तब अगर तुम इंतकाल कर जाओगे ना तो एक बूढ़ों के जुबान पे होगा, यार देखो वो खुदा वाला जा रहा है, मुस्तफा वाला जा रहा है। साहिब आज मौतें तो बहुत सारी आप सुनते होंगे, कभी एक्सीडेंट के जरिए लोग मर जाते हैं, कभी शराब के अड्डों पे शराब के नशे में धुत होकर के मर जाते हैं, कभी जुआ के अड्डों पे बैठ करके टेंशन में मर जाते हैं। साहिब कोई जहर खा करके रास्ते में मर जाता है, कोई टक्कर खा करके रास्ते पर खत्म हो जाता है। ऐसी मौत से बेहतर है साहिब कभी नमाज की हालत में मर जाओ, कभी रोजों की हालत में मर जाओ, कभी अल्लाह के सजदा करते करते मर जाओ। साहिब जब मरना ही है, सबको मरना है, मगर पता नहीं कब मरना है, तो शराब पीकर मरने से बच जाओ, जुआ खेलकर मरने से बच जाओ। अल्लाह जब मौत देगा तुझे पता नहीं चलेगा, तो ऐसी जिंदगी बना लो। अगर दुनिया में थे तो नमाज की हालत में मौत आ जाए, सजदों की हालत में मौत आ जाए, कुरान की तिलावत की हालत में मौत आ जाए। खुदा की कसम जब ऐसी मौत मर करके जाओगे तो अपना नहीं बेगाना कहेगा, यार देखो कोई शराबी नहीं जा रहा है, कोई जुआरी नहीं जा रहा है, कोई दुनिया का याश नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो कुरान का कारी जा रहा है, अगर जा रहा है तो नमाज का आदी जा रहा है, अगर जा रहा है तो सजदा करने वाला जा रहा है, रुकू करने वाला जा रहा है, गरीबों का मदद करने वाला जा रहा है, यतीमों से प्यार करने वाला जा रहा है। खुदा की कसम जमाना कहेगा देखो आम नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। फिर तुम शान से कहोगे या रसूल अल्लाह खुदा
इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरे याद में गुजरे वो जवानी दे दे, और जो भी देखे तो कहे मोहम्मद का गुलाम, खुदा मेरे चेहरे पे ऐसी निशानी दे दे। हाँ साहिब, तो आप कोशिश कर ले, मौत बरहक है, सबको दुनिया छोड़ करके जाना है। दुआ कीजिए अल्लाह, आज हम किसी के सलीना में बैठे हैं ना, एक वक्त आएगा हमारे सलीने में भी कुछ लोग बैठेंगे और हमारे लिए दुआएं खैर करेंगे। रब की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह जाने वाली मरहुमा की कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। अल्लाह अगर उनकी मग़फ़िरत फरमा दिया है, इनके बेटों की मोहब्बत से लग रहा है, अल्लाह खुश होता होगा, क्योंकि नबी की महफिल से अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है। अल्लाह की महफिल से, अल्लाह के महबूब की महफिल से अल्लाह खुश होता है, उनकी महफिल से अल्लाह हमसे राजी हो रहा है। इस महफिल के सदके में अल्लाह उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। रही चमन फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।